Assalamu alaikum. Now in this video we will do exercise 11.1 question number 1. For each of the following right angle triangles, two right angle triangles इस question number 1 में given है. मैंने ये first वाली यहाँ पे consider की है. इसके accordingly हम ये trigonometric ratios find कर लेंगे और जिस तरह से मैं ये first figure के साथ करूँगी इसी तरह से आपने second figure से वो सारी trigonometric ratios लिख लेनी है. अब इस right angle triangle में वर्टेक्स ए पर एंगल थीटा है और वर्टेक्स सी पर एंगल फाई है. ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बतानी है वो विद रिस्पेक्ट टू थीटा बतानी है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ थीटा आपने सबसे पहले बतानी है. तो अब थीटा के अकॉर्डिंगली थीटा के ऑपोजिट जो साइड है ये होगी परपेंडिकुलर. ठीक है, 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड इज़ हाइपोटेन्यूस एंड द साइड बिटवीन द राइट एंगल एंड द गिवन एंगल थीटा इज़ कॉल्ड बेस. तो थीटा के अकॉर्डिंगली दिस इज़ बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस. ठीक है, तो थीटा के मुताबिक जो मैं वैल्यूज़ लिख रही हूँ इसको मैं यहाँ ऑरेंज से एक्सप्रेस कर रही हूँ. दिस इज़ बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस. ठीक है, अब हम सबसे पहले साइन थीटा. वी नो दैट साइन थीटा क्या होता है, सम पीपल हैव. ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस. अब थीटा के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर की वैल्यू है 4 और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है 5. तो साइन थीटा इज़ इक्वल टू 4/5. इज़ इट क्लियर? अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, कॉस थीटा. कॉस थीटा वैल्यू होती है कर्ली हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग. ठीक है, तो कर्ली सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, तो यहाँ पर आएगा ब्राउन हेयर यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूस. अब यहाँ पर बेस वैल्यू है 3 और हाइपोटेन्यूस है 5. सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5. अब देखेंगे टेंजेंट थीटा. तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस. परपेंडिकुलर इज़ 4 और बेस इज़ 3, तो 4/3. ठीक है, अब सीकेंट थीटा इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा. तो हम इसको लिखेंगे हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, मीन 5/3. हमने रेसिप्रोकल जस्ट उसका ले लिया. कोसिकेंट थीटा इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, यानी दिस इज़ द रेशियो बिटवीन हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर. हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर के दरमियान रेशियो है और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/4. क्लियर? अब 6 to 10 जो रेशियोज़ हैं वो विद रिस्पेक्ट टू फाई हैं, यानी वो एंगल फाई के अकॉर्डिंगली बाकी रेशियोज़ हैं. अब अगर हम एंगल फाई को कंसिडर करते हैं तो इसकी मैं वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पर रेड मार्कर के साथ. ये एंगल फाई और ये 90 डिग्री का एंगल, तो 90 डिग्री के एंगल के ऑपोजिट तो हाइपोटेन्यूस ही रहेगा, यहाँ पर भी हाइपोटेन्यूस वैल्यू यही 5 होगी. अब फाई के अकॉर्डिंगली 5 और 90 के दरमियान जो ये साइड है दिस साइड इज़ कॉल्ड बेस और फाई के ऑपोजिट जो साइड है दिस साइड इज़ कॉल्ड परपेंडिकुलर. ठीक है, फाई के मुताबिक ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है. अब सबसे पहले हम नेक्स्ट करते हैं कॉट 5. कोटेंजेंट होता है रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट का. टेंजेंट मीन परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये आ जाएगी वैल्यू बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर. अब फाई के अकॉर्डिंगली बेस वैल्यू है 4 और परपेंडिकुलर है 3, तो हम इसको लिखेंगे 4/3. क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमने कौन सी रेशियोज़ फाइंड करनी है. अब नेक्स्ट रेशियो देखें टेंजेंट फाई. तो टेंजेंट फाई की वैल्यू, टेंजेंट फाई इज़ P/B. अब परपेंडिकुलर क्या है, इस फाई के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर वैल्यू इज़ 3 एंड बेस वैल्यू इज़ 4, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 3/4. साइन फाई की वैल्यू फाई के अकॉर्डिंगली सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस. परपेंडिकुलर इज़ 3 एंड हाइपोटेन्यूस इज़ 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/5. नेक्स्ट सेकेंड फाई. सेकेंड इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस और कॉस की वैल्यू होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, तो इसकी वैल्यू होगी हाइपोटेन्यूस ओवर
base. Hypotenuse is 5 और here the base is 4. 5 के accordingly base is 4. ठीक है, अब है cos phi. Cos phi is base over hypotenuse, यानी base is 4 and hypotenuse is 5. 4 by 5. ये हमने कर दिया क्वेश्चन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फिगर. फर्स्ट फिगर के मुताबिक हमने सारी रेशियोज़ यहाँ पे डिफ़ाइन कर दी हैं. सिमिलरली आपने सेकंड फिगर को यूज़ करना है. सेकंड फिगर से भी आपने यही 10 की 10 रेशियोज़ की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ द ट्राइंगल ABC गिवन बिलो. ये वाली हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं वो फाइंड करनी है. अब यहाँ पर एंगल A और एंगल C लास्ट फिगर की तरह थीटा और फाई में गिवन नहीं है. ये एज इट इज़ हमने एंगल A और एंगल C के मुताबिक करना है. तो साइन मेजरमेंट ऑफ एंगल A. एंगल A के अकॉर्डिंगली यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है. ठीक है, तो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड इज़ हाइपोटेनियस इन बोथ केसेस. चाहे वो C के मुताबिक देख रहे हों, चाहे हम एंगल A एक्यूट एंगल A को कंसिडर करें या एक्यूट एंगल C को कंसिडर करें, हाइपोटेनियस वैल्यू यही रहेगी. अब A के अकॉर्डिंगली ये वैल्यू जो है, दिस वैल्यू A और B के दरमियान जो साइड है, दिस साइड इज़ कॉल्ड बेस. ठीक है, और एंगल A के ऑपोजिट जो साइड है, दिस साइड इज़ कॉल्ड परपेंडिकुलर. ठीक है, इसी तरह से जब हम एंगल C के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो एंगल C और एंगल B के दरमियान वाली जो साइड है, दिस साइड इज़ कॉल्ड बेस, और C साइड के ऑपोजिट जो साइड है, दिस साइड इज़ कॉल्ड परपेंडिकुलर. क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू A और अकॉर्डिंग टू C हमने इस फिगर को लेबल कर दिया है. अब हमें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ लिखना बहुत इजी हो जाएंगी. तो पहले हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल A. तो साइन मेजरमेंट ऑफ एंगल A, सम पीपल हैव, यानी P/H परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस. तो A के मुताबिक परपेंडिकुलर है दिस साइड, यानी मेजरमेंट ऑफ BC. कोई लेंथ इसकी नहीं दी हुई, इसलिए हम यही कहेंगे मेजरमेंट ऑफ BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस इज मेजरमेंट ऑफ AC या मेजरमेंट ऑफ CA. क्लियर? अब नेक्स्ट देखें कॉस. ये भी एंगल A के अकॉर्डिंगली है. तो कॉस मीन कर्ली हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर, यानी B/H बेस ओवर हाइपोटेनियस. तो बेस वैल्यू A के अकॉर्डिंगली बेस वैल्यू इज मेजरमेंट ऑफ AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस इज मेजरमेंट ऑफ AC. इस तरह से आपने इसको शो करना है. नेक्स्ट है टेंजेंट. टेंजेंट इज थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस. तो परपेंडिकुलर वैल्यू इज A के अकॉर्डिंगली BC डिवाइडेड बाय बेस यानी AB. तो वैल्यूज़ लिख देंगे हम, मेजरमेंट ऑफ BC डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ AB. वैल्यूज़ यहाँ इसी तरह से रहेंगी साइड्स में रेशियो. अब है C के अकॉर्डिंगली. ये 3 रेशियो C के अकॉर्डिंगली हैं. तो C के मुताबिक दिस इज़ बेस एंड दिस इज़ परपेंडिकुलर. साइन प्रॉपर हेयर. ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे परपेंडिकुलर C के अकॉर्डिंगली ये AB होगा. तो मेजरमेंट ऑफ AB और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, दोनों केसेस में सेम AC. अब कॉस के मुताबिक ये है बेस ओवर हाइपोटेनियस. तो C के मुताबिक बेस है BC, मेजरमेंट ऑफ BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस इज AC. ठीक है, और इसी तरह से जो लास्ट टेंजेंट है, टेंजेंट की वैल्यू आएगी प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर. ठीक है, तो C के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर है AB डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू है BC. ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी इसके अकॉर्डिंगली कर लिया.